हम इस समय मौजूद हैं धर्मेंद्र शाक्य जी के पास, जो कि मौजूदा समय में शेखोपुर विधानसभा से विधायक भी हैं और इस समय प्रबल दावेदार भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। आइए बात करते हैं किन मुद्दों के साथ वो इस चुनाव में उतरेंगे जनता के बीच। किन मुद्दों के साथ विधायक जी जनता? वास्तव में जो विधानसभा मेरी है और इस विधानसभा से लगभग 45 साल मेरी जितनी उम्र है, मेरे परिवार, मेरे पिताजी को आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। और इस विधानसभा में मैं विकास को और व्यक्तिगत संबंध, मेरे पर एक परिवार है पूरी विधानसभा, और परिवार जैसे रिश्ते हैं। और मुझे कभी नहीं लगता मैं किसी भी दल से भी चुनाव लड़ा हूँ, मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ा हूँ, तब भी 60-70 हज़ार वोट व्यक्तिगत लोग मुझको वोट देके आशीर्वाद देने का काम करते हैं। और जो जो समस्याएं लोगों की रहती हैं व्यक्तिगत विकास के काम को लेके, जो मैंने पूरा किया है वो सरकार की तरफ से, सरकार में है, आज हमारी सरकार है, उस वजह से जो इतिहास में पूर्व की सरकारों ने नहीं किए होंगे वो काम मैंने इस समय किए। और ये मूलभूत समस्याएं थी गांव की, वो निपटाने का प्रयास किया और लोग काफ़ी खुश हैं। एक बदायूं में एक रोजगार की समस्या और कुछ बड़ा उद्योग की एक समस्या रही है जो अभी तक नहीं हो, इसी वजह से कुछ रोजगार को लेकर लोग पलायन करते हैं बदायूं से। नहीं, वास्तव में 70 साल देश को आज़ाद होने के बाद इस उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने जाता था, तो समस्याएं थी कि उत्तर प्रदेश में कोई उद्योगपति उद्योग लगाने से कतराता था, तो पता लगता था कि यहाँ गुंडा टैक्स वसूल किया जाता था, उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़क नहीं मिलती थी। तो ऐसे में कोई उद्योगपति बाहर से आके उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने से कतराता था। मगर जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो वास्तव में उद्योगपति बुला के हमने इन्वेस्टर समिट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया और कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुरानी बात थी उसे ख़त्म करके हम आपको मूलभूत समस्याओं का निराकरण कराएंगे, आपको बिजली, पानी, सुरक्षा इत्यादि जो भी हम कर सकते उनके लिए देने का काम किया। और आज मुझे बहुत, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। हमारे प्रदेश के अंदर कई उद्योग लगना शुरू हो गए हैं। हमारे बदायूं में भी एक HCL का एथेनॉल का बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है। वास्तव में कम से कम 5,000 रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार मिलने के काम होगा। और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मेरे यहाँ ज़मीन नहीं मिल पाई, मेरे प्लांट के लिए काफ़ी लोग आए, और उत्तर प्रदेश में चाहता हूँ हर ज़िले के अंदर एक एक बड़ा बड़ा उद्योग लगे। अभी आपने देखा होगा रक्षा विभाग की तरफ से हमारे उत्तर प्रदेश में कई जगह, अमेठी है, झांसी की तरफ राइफल बनती, जो रूस से टाई अप हुआ है। और हमारे रेलवे का जो काम, जो पिछली सरकारों में जो उद्योग काम होना था उत्तर प्रदेश में नहीं लगा पाए, मगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से इस बार काफ़ी काम उत्तर प्रदेश बदला है और हम बदलाव की तरफ जा रहे हैं। और पूरे भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश को लेने का संकल्प लेके काम कर रहे हैं। और 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि कई बार समाजवादी सरकार बनाने के और पिछली बहुजन समाजवादी की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश को लूट के और गरीब को गरीब रहने देने का इनका संकल्प रहता था। और हमने हमारी सरकार ने उस गरीब के चेहरे पे मुस्कान देने का काम कर रहे हैं। अब वास्तव में हम बहुत हद तक सफल हुए हैं, आने वाले समय में और अच्छा काम करेंगे। अच्छा, बदायूं में बड़ी लाइन रेलवे स्टेशन की कर दी गई है, लेकिन अभी तक ना ही दिल्ली से हमारी राजधानी से कनेक्टिविटी हुई है सीधी किसी ट्रेन की, ना ही लखनऊ से, और ना ही किसी ऐसे जनपद से जहां से व्यापार की कुछ संभावनाएं बनती हैं, जैसे कानपुर हो गया, बनारस हो गया, कुछ ऐसी जगह से। मैं अभी जो गंगा एक्सप्रेस वे, जो कुछ दिनों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे, और उसको लखनऊ, इलाहाबाद और हम दिल्ली से, और अभी भी हमारा जो सैसवान से बुलंदशहर का रोड है ये भी काफ़ी 4 लाइन हो गया है। हमारी कनेक्टिविटी रेलवे से ज़रूर कमज़ोर पड़ती है। हाँ, ये मामला केंद्र का है। हमारे माननीय सांसद आदरणीय धर्मेंद्र कश्यप जी
और बदायूं के सांसद आदरणीय संघमित्रा मौर्य जी ने इस बात को रखा है। और वास्तव में माननीय मोदी जी ने आश्वासन भी दिया है कि बदायूं को दिल्ली और लखनऊ से जोड़ने का काम करेंगे। और ये समय आने पे जो भी हो रहा है आप देख ही रहे हैं। अभी कल काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण माननीय मोदी जी ने किया है और पूरे विश्व में ये संदेश दिया कि वास्तव में जो काम हजारों वर्षों में नहीं हो पाए इस बार हम लोग कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे सबसे आगे बढ़ने का काम हम लोग संकल्प लेके करेंगे, कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछेंगे। मेडिकल कॉलेज बदायूं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन समाजवादियों का कहना है कि जहाँ का तहाँ जब से सरकार गई है वहीं पर बना हुआ है, जबकि एक पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। मेडिकल कॉलेज मेरी विधानसभा में है। अब मेडिकल कॉलेज जब केंद्र सरकार ने दिया था, जब उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव जी की थी, तो उस समय इसका जो काफ़ी हद तक लगभग 50% काम नहीं हो पाया था। हम लोगों ने उसको 80% से ऊपर लेके इसका काम करवाया। पैसा जो नहीं मिल पाया तो उस पैसा दिलवाने का काम किया। और कुछ चीज़ें रह गई हैं क्योंकि जो मेडिकल लाइन में ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के लिए मैंने मांग करी। मैंने, हमारे पास मशीनें तो हैं मगर ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में कई लोगों की नियुक्तियां हुई हैं और मुझे लगता है हम उसको भी अच्छे से मेडिकल कॉलेज को चलाने का काम करेंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी हमारे बदायूं के लिए अच्छी सौगात है। और कमी होगी और कोई समस्या होगी उसको बिल्कुल समाधान करेंगे। अभी आपके क्षेत्र में बाढ़ जैसी एक बड़ी समस्या आई थी और आपने जनता के बीच में बिल्कुल हाजिर होकर वहाँ पे लोगों की समस्याओं को देखा और ख़ुद भी आपने लोगों ने बताया कि पानी में पहुंचकर लोगों की मदद की। अच्छा, मैं बताऊं, एक परियोजना मेरी विधानसभा में भुंडी गांव पड़ता है, उसमें बाढ़ आने से पहले वो परियोजना मंजूर हुई थी 4.5 करोड़ रुपए की। और उस परियोजना से काम हुआ। हम गांव जब गए थे तो बताया, अगर विधायक जी ये परियोजना आप मंजूर ना कराते, ये बांध ना बनता, तो वास्तव में हम 15-20 गांव इस बाढ़ की चपेट में आ गए होते। तो उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया हमको, हमने धन्यवाद दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपके सौजन्य से, आपके आशीर्वाद से इतना बड़ा काम और इतने लोगों को बचाने का काम किया हम लोगों ने। और हमारे यहाँ ज़्यादा क्षति नहीं हुई, कागज चौक साइड पर जरूर क्षति हुई। हमने सबको मुआवजा दिलवाने का काम किया। और जो भी समस्या है, हमने कहा ना, व्यक्तिगत मेरा परिवार है, यहाँ उनकी समस्या मेरी खुद की समस्या हो जाती है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति, पूरे आप क्षेत्र में जाएंगे तो मेरे बारे में लोग ये कहते हैं मेरा विधायक, मेरा भाई, ये मेरा शब्द आ जाता है तो अपनापन होता है। तो मुझे उन्होंने 55 से लेके और इस उम्र तक देखा है, तो मैं तो उनके बीच रहता ही हूँ। और मुझे तो जो समस्याएं होती है, बाढ़ को लेके भी कोई समस्या नहीं आई तो उसको मैंने वहाँ जाके निपटाने का काम किया। मौके पे गया और मौके पे देखा मैंने कितना नुकसान किस किसान का हुआ है, उसको मुआवजा दिलवाने का काम किया। तो ये थे शेखोपुर विधानसभा से धर्मेंद्र शाक्य जी, जो कि मौजूदा विधायक हैं और इस समय प्रबल दावेदारी उम्मीदवारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगी और तमाम उपलब्धियां जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी सरकार द्वारा की गई, उनके बारे में भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन त्रिभुवन सागर के साथ विवेक पाराचरी, ENI बदायूं।